So my dear students, in this video we will derive the last point of frustum of a cone, that is total surface area of frustum of a cone and its slant height. This is today's topic for class 10. What? It is the derivation of total surface area and slant height of frustum of a cone. ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, डेरिवेशन ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ कोन बनाऊंगा। दिस इज द शेप, दिस इज द फिगर, दिस इज द डायग्राम फॉर फ्रस्टम ऑफ अ कोन। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फ्रस्टम ऑफ कोन इज अ सॉलिड शेप having three faces, two circular and one curved. The circular faces are unidentical, means they are of different radii. If BC is the first radius and DE will be the second radius, DB is the height and EC will be its slant height denoted by L, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में ही किया है। तो आगे क्या बताऊंगा मैं आपको कि हमें कैसे इसका टोटल सरफेस एरिया चेक करना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया एक एग्जांपल कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड शेप इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग फेसेस। इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस area of remaining faces। ये आता है टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग फेसेस। In our previous video, we know curved surface area of frustum is equal to pi L into R1 plus R2 plus area of remaining faces। रिमेनिंग में अब दो फेसेस रह गए, एक तो ये सर्कुलर फेस और दूसरा ये सर्कुलर फेस। इस सर्कुलर फेस का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बट इसका जो आर है वो R1 के बराबर है, प्लस इस सर्कल का भी एरिया है पाई आर स्क्वायर, बट द रेडियस ऑफ दिस टॉप सर्कल इज R2। फाइनली you can take pi L into R1 plus R2 plus pi दोनों में कॉमन है, there remains R1 square plus R2 square, and this is the calculation of total surface area of frustum of a cone। तो चलिए बेटा अब इसके slant height को derive करेंगे। How to get the slant height of frustum of a cone? slant height के लिए मैं आपको यहां पर ये लिखवा दूंगा, नाउ ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑन BC। ये E है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर BC को F पर मीट करता है, सो दिस इज कॉल्ड EF परपेंडिकुलर ऑन BC। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इससे पहले कि आप जानते हैं DB इज द हाइट ऑफ फ्रस्टम and this height is already perpendicular on the base. It means that DB is perpendicular on BC and EF is perpendicular on BC. Two lines which are perpendicular on the same line are parallel to each other। तो यहां पर मैं लिखता हूं draw EF perpendicular on BC and DB is already perpendicular on BC, therefore EF is parallel to DB। The reason is perpendiculars on the same base are parallel to each other।
ये इसका रीजन है। DE is parallel to BC as DE is parallel to BC। ये कैसे पैरेलल है वो हम जानते हैं। When a cone is cut by a plane parallel to its base, ये यहां पर कट हुआ है बेस के साथ पैरेलल ड्रा करके, तो तब जाके हम कहते हैं DE is parallel to BC। It means that DE is parallel to BF, that is DE is parallel to BF, और इसका रीजन है because BF is a part of DE, BC sorry, BF is the part of BC। जब ये BF इसी BC का पार्ट है तो इसका मतलब है DE BF के साथ पैरेलल है। हमने क्या कंक्लूजन लेना है? EF is parallel to DB। देखो बेटा, EF is parallel to DB and BF is parallel to DE। It means that DBFE is a parallelogram, therefore DBFE is a parallelogram। तो जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, therefore DB is equal to EF is equal to H and DE is equal to BF is equal to R2। DE BF and BF is equal to R2, जबकि हमें पता है ये सारा BC R1 है, therefore ये FC कितना आएगा? FC is equal to BC minus BF, that is BC is R1 minus R2। This is the value of FC, ये FC का वैल्यू है। अब देखो बेटा, EFC एक राइट ट्रायंगल है, हम यहां अब सॉल्व करेंगे। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल EFC by Pythagoras theorem, जब हम किसी भी राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इसका हाइपोटेन्यूज EC है, इट इज EC स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ EC इज L, that is L square is equal to value of EF is H, this is H square plus FC value is R1 minus R2, that is R1 minus R2 whole square। As per rule, L is equal to taking square from this side, you have to use square root on other side, square root of H square plus R1 minus R2 whole square। This is the slant height of frustum of a cone। So my dear students, you will remember this. Total surface area of frustum of cone is equal to pi L into R1 plus R2 plus pi into R1 square plus R2 square, and slant height L of frustum of the cone is equal to under root of H square plus R1 minus R2 whole square। Hope you might have got all these formulae, and now onwards in the next video we have to start to solve the questions of exercise। So from tomorrow we will start exercise number 1 of surface area and volume। Till then, Allah Hafiz, take care।